हम कहने तनी पढ़ लो तो लगल लिखे। ए भाई फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? आपने विद्युतीय फ्लक्स पढ़ा ना, बस हो गया। किसी चालक सतह के अभिलंबवत, किसी चालक के सतह के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। काफी से भी लगा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, या फिर एक वेबर बराबर एक टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक वेबर बराबर एक टेस्ला मीटर स्क्वायर। मतलब आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर क्या? वेबर। वेबर ना वेबर, बोले तो वेबर, ठीक है, वेबर। इसको डब्ल्यू बी से सूचित किया जाता है, समझ ना। और जान लीजिए, अगर कोई माने छोटा सा अवयव है, अगर कोई धारा अवयव है, तो धारा अवयव के कारण अगर हमें जानना है कि भाई फ्लक्स कितना होगा, तो धारा अवयव के कारण अगर फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो यह होता है। फ्लक्स का नाम सुने हो ना, डी5 बराबर होगा बी डॉट डी एस। क्या होगा? हम पढ़े हैं ना, ई डॉट डी एस पढ़े हैं ना। वैसे ही किसी धारा अवयव का क्षेत्रफल सदिश अगर ds है, कोई धारा अवयव है, धारा अवयव माने कोई बड़ा सा चालक है और इसको अनेक भागों में काटोगे तो एक भाग क्या कहलाएगा? धारा अवयव। और धारा अवयव का क्षेत्रफल सदिश क्या है? ds है ना। और यहाँ जो है, अगर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उसे फ्लक्स निकालेगा कैसे? B डॉट ds करके, या फिर d5 बराबर, बहुत बढ़िया, bds cos थीटा, ठीक है। अगर वही सतह समतल हो, यदि सतह कैसा हो? समतल हो, तो फाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, आप यह बात जानते हो कि अगर सतह समतल है तो उसके कारण अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो उसमें पढ़े थे ई डॉट ए, पढ़े थे ना। इसमें पढ़ेंगे बी डॉट ए। बी डॉट ए फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर चुंबकीय फ्लक्स, अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा और क्षेत्रफल सदिश का दिशा दोनों एक ही दिशा में होता है, तो ऐसे कंडीशन में फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 0 और फाई बराबर क्या? बी ए हो जाएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो तो मान हो जाएगा फ्लक्स का 0। क्लियर है? अब एकदम जो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न पर हम लोग चलने वाले हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आप विद्युतीय क्षेत्र पढ़े थे ना, वही परिभाषा है, वही साबित करना है, सब कुछ वही है, केवल फ्लक्स के लिए, और बाकी सब अलग अलग है। चलिए हेडिंग बनाइएगा भाई।